बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? अभी आप सब लोगों का ठीक ठाक है? तो जनाब, एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब पुलिस के अंदर जो असिस्टेंट की पोस्ट हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। जिन लोगों की भी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है और उनकी एज 30 साल तक है, 30 साल से नीचे है, वो लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिलेगी कि वो जॉब्स कहाँ पर अनाउंस की हुई हैं और किस तरह से उसको अप्लाई करना है, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जॉब से रिलेटेड, जॉब की अपडेशन से रिलेटेड, पेपर प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो मैं अपने चैनल पर वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले पीपीएससी के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं, जो कि उनका एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है वो 23/24 है। सिंपल क्या करना है, आपने गूगल पे जाके पीपीएससी लिखना है। पीपीएससी लिखने के बाद आपका पास पहला लिंक आ जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है ना वो पेज खुल जाएगा। एडवर्टीज़मेंट नंबर आपने 23/24 को क्लिक करना है, वो आपको डायरेक्ट एडवर्टीज़मेंट पर ले जाएगा। न्यूज़पेपर के 20/9/2024 में न्यूज़पेपर पे ये अनाउंस किया गया है और इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर 23/24 है। और आगे केस नंबर कौन सा है? केस नंबर है जी 18RH 2024, सॉरी 18RH, हाँ जी यही है जी। टोटल 102 पोस्ट हैं, 102 पोस्ट हैं। उसमें ओपन मेरिट पर 77 है, स्पेशल पर्सन कोटा जो है वो 05 है, माइनॉरिटी कोटा 2 सीट्स हैं और वुमेन का कोटा जो है वो 18 सीट्स का है और रेगुलर बेस पर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये स्टार्ट से ही परमानेंट जॉब कंसीडर की जाएगी। ग्रेड इसका 16 होगा, इक्विवेलेंट टू जो इंस्पेक्टर रैंक का है, एसएचओ लेवल का जो रैंक का उसमें ग्रेड है वो उनको बीपीएस 16 अनाउंस किया गया। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, असिस्टेंट का ग्रेड 16 ही होता है किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप चले जाएं। लेकिन इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो जॉब वगैरह एज अ पर्सनल असिस्टेंट के काम की जाती है कि ऑफिसर ने जो है इसको अपने साथ अटैच करना होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन देनी होती है वो इसके थ्रू आगे ट्रांसफ़र की जाती है, मैनेज किया जाता है, ऑफिसर्स की सारी वर्किंग को देखना होता है इसने। आगे अगर हम इसकी ग्रेजुएशन की, इसकी तालीम की बात करें तो बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है, 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, 3rd डिवीज़न वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज इसकी 30 ईयर है फॉर मेल्स एंड 33 ईयर्स है फॉर फीमेल्स। ठीक हो गया। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ दियर CNAC। ठीक हो गया। CNAC के मुताबिक उनकी जो है ना वो अप्लाई उनकी डेट कैलकुलेट होगी। इसमें मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब बेस ये पोस्ट होगी। सिर्फ पंजाब के जो डोमिसाइल रखने वाले हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अदर देन पंजाब के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्टिंग कहाँ पर हो सकती है? पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर द पंजाब कहीं पर भी एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है वो IG पंजाब पुलिस जो है वो आपको कहीं पर भी तैनात कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी की जा सकती है, जहां पर आपकी ज़रूरत होगी वहां पर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सलेबस और इनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? वही जो सिंपल पीपीएससी का तरीक़ेकार है। 1 पेपर MCQs उसने लेना है आपसे। जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट 100 MCQs होंगे, 90 मिनट के अंदर आपने उसको सॉल्व करना होगा। और उसके बाद क्वेश्चन जो उसमें होंगे जनरल नॉलेज के होंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के होंगे, करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा, इस्लामिक स्टडीज़ पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। मतलब ओवरऑल जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपने पहले भी कभी असिस्टेंट का पेपर दिया होगा तो आप इससे फुली अवेयर होंगे कि किस तरह का पेपर आता है और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये आज की जो है ना एक बड़ी अच्छी खबर थी लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की सर्च करना चाह रहे थे। लोग ये समझ रहे थे कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, गवर्नमेंट भर्तियां नहीं कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जहां पर ज़रूरत है जिस डिपार्टमेंट में वहां पर उनकी अनाउंसमेंट हो रही है, वहां पर उनकी रिक्रूटमेंट चल रही है। जॉब की नेचर के बारे में आपको बता दूं कि जॉब की नेचर ऐसी नहीं होगी आपकी कि आप समझें कि सुबह 9 से 5 की जॉब है, ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप एक फ़ोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, फ़ोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो फ़ोर्स के बारे में ये अपने जहन में रखें कि फ़ोर्स जो होती है वो
मुल्क व कौम की खिदमत के लिए होती है, ना कि वो अपना जॉब पर्पज़ के लिए होती है। उनका मेन जो मोटिव होता है वो मुल्क व कौम की खिदमत करना होता है। 24 घंटे का जो है ना वो मुलाजिम कंसीडर किया जाता है। किसी वक्त भी आपको कॉल कर दी जाती है, किसी वक्त भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बुलाया जा सकता है। ये नहीं कि भी आप जॉब पे गए हैं, सुबह 9 से 5 छुट्टी हो गई है, ठीक है। नॉर्मल टाइम जो है वो 9 to 5 ही है, ऑफिशियल टाइम जो है वो 9 to 5 है। लेकिन चूँकि ये फोर्स है, किसी वक्त भी कोई भी एक स्पेशल टास्क आ सकता है या टीम रिक्वायर की जा सकती है, तो किसी वक्त भी आपको कॉल आ सकती है। उसके साथ मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरे साथ ही मेरा कोलीग है, मेरा क्लास फेलो है, तो उसमें वो पंजाब पुलिस में जॉब करता है। अभी हम क्या किया, हम अपना लेक्चर ले रहे थे, हम तकरीबन शाम के टाइम अपना लेक्चर ले रहे थे, 6 से 9 का हमारा टाइम था क्लास का। तो जैसे ही क्लास हमारी ख़त्म हुई है, तकरीबन 7:30 8 बजे तक हमारी क्लास एंड हो गई थी, तो रात के 8:30 बजे तो मेरे दोस्त को फ़ोन आ गया कि जी फ़ौरन से ऑफ़िस पहुँचें, वहाँ पर आपकी जो है ना वो आपको इमरजेंसी कॉल किया गया है, तो वहाँ पर एक इमरजेंसी टास्क आ गया है। तो वो भी पुलिस में था। तो इसमें इस तरह के नौयत भी हो सकती है कि आप 9 से 5 काम करके आए हैं, शाम को फिर ज़रूरत पड़ी है तो आपको दोबारा से कॉल किया जा सकता है। अब चूँकि वो असिस्टेंट की पोस्ट है ये, तो असिस्टेंट ने डायरेक्ट अटैच होना है ऑफिसर के साथ, ठीक है। ऑफिसर को असिस्ट करना है, ऑफिसर्स की प्लानिंग लेकर चलनी है, ऑफिसर्स के काम को देखना है इसने। तो ऑफिसर्स भी हर वक्त जो है वो एक्टिव रहते हैं। वो ये नहीं होता कि वो सिर्फ वो भी सुबह 9 से 5 जॉब की उसके बाद चले गए। हाँ, चले तो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा भी वापस आ सकते हैं, दोबारा से काम होता है, क्योंकि उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट को देखना होता है, सूरत हाल को बेहतर कंट्रोल में रखना होता है। तो इस वक्त वो हर वक्त के मुलाजिम होते हैं, 24 घंटे उनका काम होता है, उन्होंने हर वक्त एक्टिव रहना होता है। तो ये जॉब भी उसी नेचर की होगी। अगर तो आप जॉब के लिए जा रहे हैं कि जी मैं वहाँ पे जाके जॉब करूँगा, 9 to 5 काम करूँगा, उसके बाद घर आ जाऊँगा, सुकून सिस्टम, तो ये वो वाला सिस्टम नहीं होगा। पहले से अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि अगर आपका माइंड खिदमत करने का है, मुल्क व कौम की खिदमत करने का है, आपका जज्बा ये है कि मैं इन्फोर्समेंट में जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर सिर्फ मैंने लोगों की फलाह व बहबूद का काम करना है, तो फिर आपको सैलरी तो मिलेगी, तो फिर आप जाकर इस जॉब पे सेटिस्फाई रह सकेंगे। अदरवाइज़ आप इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो मकसद है वो पैसे कमाना होगा, जॉब करके पैसे कमा के 9 to 5 का काम करके वापस आना होगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जॉब की नेचर जो है, जो डिपार्टमेंट की नेचर ही ऐसी है कि इन्होंने हर वक्त एक्टिवेट रहना होता है, किसी वक्त भी क्राइम की कोई भी सूरत हो सकती है। तो बस ये इसमें मेन चीज़ थी जो आप तक मैंने शेयर करनी थी। लेकिन फिर भी बहरहाल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप जॉब की सर्च में हैं और आपके पास कोई भी जॉब नहीं है और अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसको लाजमी अवेल कीजिएगा, भरपूर इसके लिए तैयारी कीजिएगा, भरपूर मेहनत कीजिएगा इसके लिए, ताकि आप इस जॉब को सिक्योर कर सकें। थोड़ी पोस्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, 102 पोस्ट हैं इसमें, और कंपटीशन भी इसमें काफ़ी टफ़ होगा। तो बाकी मेरे से भी जितना हो सका इससे मुतल्लिक जो मटेरियल अगर मैं बना सका, तो मटेरियल अपने चैनल पर मैं शेयर करता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।